Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. My name is Upasna Chhabra, and I take verbal ability section and GDPI training. Right, so today's video is going to be about reading comprehension. Okay, I have prepared various techniques for you which you can use to improve reading comprehension. Right, so let's get to it. First, the most basic thing that you need to do whenever you're solving anything related to verbal ability or reading, that is to approach it like a child. जैसे बचपन में हम कितनी सारी चीज़ों के लिए क्यूरियस होते थे कि हाउ डज दैट हैपन, व्हाई डज दैट हैपन, सब कैसे होता है। तो सिमिलरली वेन एवर यू गो टू रीड समथिंग, चाहे वो एग्जाम में है, चाहे वो प्रैक्टिस में कर रहे हो, चाहे आर्टिकल है, तो ऑलवेज गो विद दैट माइंडसेट दैट ओके टुडे आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जो प्रेशर लेके जाते हैं कि ओ माय गॉड आई हैव टू सॉल्व दिस पैसेज, या मुझे अगर ये ना समझ में आए, या मुझे इस पे टेस्ट देना पड़ेगा एंड माय लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, माय करियर डिपेंड्स ऑन इट, तो वो सब जो थॉट्स हम अपने आप को क्रिएट करते हैं, दोज आर एक्चुअली दे टेक अवे फ्रॉम द फन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग को फन बनाने के लिए, रीडिंग को फन बनाने के लिए आपको हर बार रीडिंग से पहले खुद को ये कहना पड़ेगा, ओके चलिए आज देखते हैं कि आज हमें क्या नया सीखना। कैट में जाएंगे तब भी एग्जाम में बैठने से पहले यही बोलना है, लेट्स सी कि आज कैट के एग्जामिनर्स ने हमारे लिए क्या न्यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। ओके, so go with a childlike curiosity. Second technique is you should go for materials which are interesting for you. अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग स्टेज, है ना, अभी जैसे अभी बहुत टाइम है कैट में, तो अभी जस्ट अगर आप बिगिन कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि हैबिट बनाने के लिए, वो एक शौक डेवलप करने के लिए, यू शुड स्टार्ट विद समथिंग दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग। अगर आपको लेट्स से साइंस पसंद है तो साइंस वाले आर्टिकल्स उठाइए, अब आपको हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री उठाइए। व्हाई दैट विल हेल्प यू इज़ कि उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करने से धीरे धीरे आपका बाकी सब्जेक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमने रीडिंग की हैबिट बना ली, देन इट विल बी ईजी फॉर अस। सिमिलरली अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो पिक अ पैसेज जो आपके इंटरेस्ट एरिया से हो। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है वो उस सब्जेक्ट के बारे में हो, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो। बिकॉज़ अगर आप बहुत हाई डिफ़िकल्टी लेवल का पैसेज उठाएँगे, यू आर बाउंड टू फ़ील डिमोटिवेटेड, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यू विल से कि मुझे साइंस अच्छी लगती है पर ये तो बहुत हाई लेवल पैसेज है। अगेन यू विल विथड्रॉ। So it is better कि pick something of a moderate difficulty level. Okay. नेक्स्ट इज, ये बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो शुड वी गो फॉर पैसेज फर्स्ट और शुड वी गो फॉर क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आज मैं उन्हीं सब स्टूडेंट्स का वंस एंड फॉर ऑल आंसर कर देती हूँ। देर आर थ्री मेथड्स, ठीक है, विच आई फाइंड कि हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये जितने भी मैं टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, सम टेक्निक्स में वर्क फॉर यू, सम टेक्निक्स में नॉट वर्क। तो ये आपका जो प्रिपरेशन स्टेज है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज ऑल्सो डेटा कलेक्शन। आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा टेक्निक वर्क कर रहा है। ओके, व्हाट इज हेल्पिंग यू एंड व्हाट इज नॉट हेल्पिंग यू। ओके, राइट, सो देखते हैं कि इसको हम तीन तरह से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है, दैट इज कि पहले आप पैसेज पढ़ लो। बॉक्सेस डिनोट द पैराग्राफ्स ऑफ अ पैसेज। पहले आप पूरा पैसेज पढ़ लो, ठीक है, देन गो टू क्वेश्चंस। ओके, अब ये जो अप्रोच है ये किस चीज़ में काम आती है? व्हेन द पैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपके माइंड में एक वो फ्लो बन गया, एक स्टोरी आ गई है ना। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है। तो व्हेन यू गो टू क्वेश्चंस, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल कि ओके इसकी बात वहाँ की गई थी, इसकी वहाँ। तो ये अप्रोच ज़्यादातर बच्चों को तब हेल्प करती है अगर वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनके इजी लेवल का हो, उनके इजी टू अंडरस्टैंड हो। और दूसरा, उन लोगों को हु आर वेरी एडवांस्ड रीडर्स, तो वो किसी भी तरह का पैसेज इजी रीड कर सकते हैं, देन दे कैन गो फॉर सच अप्रोच।
Second approach is that you read the questions first. ठीक है, अब ये अप्रोच भी कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है दैट यू फर्स्ट चेक कि हमें ढूंढना क्या है, हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। वंस यू चेक दोज कीवर्ड्स कि अच्छा हमें ये चीज़ें आंसर करनी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, then it is easier for your brain to stop at those keywords in the passage। ठीक है, फिर जब आप पैसेज में वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुकेगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन था। so this technique works for those people। okay, third technique is a mixture of these two। mixture कैसे, you first read the first paragraph, पहला पैराग्राफ रीड कर लो, गेट अ फील ऑफ दैट पैसेज कि पैसेज है किस बारे में, बात क्या हो रही है ना, व्हाट इज दिस ऑथर ट्राइंग टू टेल अस। देन यू रीड ऑल द क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस करें। उससे क्या होगा कि आपने जो मेहनत किया, जो टाइम अपना एफर्ट लगाया फर्स्ट पैराग्राफ समझने में, वो आपका यूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। यू विल गो टू द क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ओनली रीड द क्वेश्चन एंड सी कि क्या ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ था। नाउ ये कैट के उन क्वेश्चंस के लिए शायद उतना ना हेल्प करे जो होते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, फिर उस केस में आपको थोड़ा सा ऑप्शन स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सिर्फ क्वेश्चन से समझ सकते हो, कीवर्ड से कि ये यहाँ कीवर्ड्स हैं या नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सेप्ट वाले, तो उसमें फिर एक बार ऑप्शंस को भी नज़र मारिए सो दैट यू नो कि ये वाली बात यहाँ पे की गई है कि नहीं की। ठीक है, सपोज आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता, देन आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर दो कि ये पैराग्राफ क्रॉस्ड है, अब हमने इस पैराग्राफ पे दोबारा नहीं आना। क्योंकि टाइम कहाँ वेस्ट होता है आरसी में, जब हम पूरा पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर से पूरा शुरू से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन, तो दैट वेस्ट आर टाइम। इंस्टेड अगर आप ये करेंगे तो आपको पता होगा कि इस पैराग्राफ में तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी डोंट नीड टू री रीड दैट। ठीक है, देन सेम गो टू सेकेंड पैराग्राफ, उसको अच्छे से समझो। ठीक है, फिर क्वेश्चंस रीड करो। ओके, एंड सी कि इसमें कुछ है, सपोज इसमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, तो इस मेथड से आपकी एक्यूरेसी इज 100%, बिकॉज यू आर श्योर कि ये बात यहाँ की गई है, ये यहीं से आंसर आना था। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, यू कैन मेक योर एक्यूरेसी 100%। ठीक है, विच इज़ अ बिग डील इन VARC। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी आ रही है, मेरा ट्रेनिंग बेटा यही रहेगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना दैट शुड रीच 100% समहाउ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन यूज, राइट। फिर थर्ड पैराग्राफ पढ़ो, लेट्स से उसमें आपको फोर्थ का आंसर मिल गया। ठीक है, दैट्स हाउ। अब इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि यू आर नॉट एट अ यू नो आपको ये कुछ लूज़ करने का वो नहीं रहता कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पीस लूज़ तो नहीं हो गया, क्या आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, यू नॉट एट दैट रिस्क। तो दिस इज़ हेल्पफुल इन कवरिंग एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, और एंड स्टिल गेटिंग एक्यूरेसी। तो सपोज इसमें ये भी फ़ायदा है कि सपोज 5 पैराग्राफ्स हैं और फोर्थ पैराग्राफ तक आते-आते आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं। देन यू विल नो कि फिफ्थ पैराग्राफ में प्रोबेबली कुछ ऐसा कंटेंट नहीं होगा, बट स्टिल एक बार उसको देख लेना। ठीक है, जस्ट इन केस आपके आंसर्स बाकी इम्पैक्ट ना हो रहे हैं, राइट। सो दीज आर द 3 अप्रोचेस व्हिच वी कैन यूज इफ यू वांट टू नो कि पैसेज पहले करना है या क्वेश्चंस पहले करना है। बाय द वे आई यूज दिस टेक्निक एंड फर्स्ट एंड थर्ड में आई डू। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्पीड ब्रेकर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में देर आर बाउंड टू बी वर्ड्स जो आपको नहीं आते, जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, स्पेशली फॉरेन नेम्स, कुछ आपने अगर किसी के नेम्स नहीं सुने या आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, या बिग नेम्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और म्यूजियम, है ना, या किसी भी तरह के प्रॉपर नाउन्स हों जो बड़े हों, है ना, बुक्स के नेम्स हैं जैसे, और मे बी सम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो आपने फर्स्ट टाइम देखे हैं, है ना, लाइक यूबिक्विटस या पैलिंड्रोम, राइट, सच वर्ड्स। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम कोई मटेरियल रीड कर रहे होते हैं
हमारा ब्रेन उसे हमारी अपनी वॉइस में रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जब हम किसी ऐसे वर्ड के अक्रॉस आते हैं जो ना कभी हमने अपनी वॉइस में बोला, ना कभी किसी और की वॉइस में सुना, देन आवर ब्रेन गेट्स स्टक देयर, और इन वर्ड्स को आई कॉल स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लगेंगे आपके, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगें, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा एंड दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर स्पीड, हैम्पर योर फ्लो ऑफ रीडिंग। तो उनको अवॉइड करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स को आई हैव अगेन टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो असाइन कर दो, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर दो कि जहाँ जहाँ ये वर्ड रिपीट होने वाला है, स्पेशली उन वर्ड्स के लिए करना है जो वर्ड अगर आपको लगे कि बहुत जगह रिपीटेड है पैसेज में, है ना। एक ही बार आए तो यू कैन जस्ट लीव इट, फर्स्ट लेटर से बोल के यू कैन मूव ऑन। बट अगर वो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो पक्का ये टेक्निक लगानी है, उसको आप फर्स्ट लेटर से एब्रीविएट कर सकते हो। ओके, दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टेस्ट साउंड से एब्रीविएट कर लो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे अब ये नेम है सरोया, ये नेम काफी बार आएगा इस पैसेज में, ओके। तो आई कैन शॉर्टन इट विद सो, इंस्टेड ऑफ सेइंग सोरोया और ऑर्तेगा सोरोया, आई कैन सिंपली शॉर्टन इट विद द shortest sound that my brain and mouth can produce is so, ठीक है। सिमिलरली मैकियावेली है तो उसको हमने एम से शॉर्टन कर लिया या मै से शॉर्टन कर लिया, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो जब आप ऐसा करेंगे यू विल फाइंड कि कितना ज़्यादा आप टाइम सेव कर रहे हैं एवरी टाइम यू लैंड ऑन दैट स्पीड ब्रेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये मैंने तब अंडरस्टैंड की व्हेन आई यू नो लुक्ड एट हाउ आई रीड, कि मैं कैसे ध्यान से रीड कर रही हूँ, है ना। तो दैट इज व्हेन आई केम अप विद दिस। इसमें क्या होता है कि जो हमें रीडिंग में सेंटेंसेस मिलते हैं दे आर क्वाइट लॉन्ग, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंट में भी ये सेकंड पूरे 2 सेंटेंसेस खत्म हुए एंड देन वी गॉट एट अ फुल स्टॉप। तो व्हाट हैपेंस इज कि इतने लॉन्ग सेंटेंसेस को पढ़ने में समटाइम्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ एंड होते हैं वी लूज ट्रैक ऑफ व्हाट इज बीइंग कन्वेड, कि क्या बोला क्या जा रहा है, किसने क्या किया, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो टू अंडरस्टैंड सच लॉन्ग सेंटेंसेस, उनको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, यू नीड टू स्टॉप एट प्रोनाउंस एंड वर्ब्स इन दैट सेंटेंस। तो शुरू में आपको अपने ब्रेन को थोड़ी सी ये मेहनत करवानी पड़ेगी, बट बाय एंड बाय यू विल फाइंड कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर रहा है एंड दैट विल रियली improve योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सेंटेंस। अभी करके देखते हैं हाउ। तो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। There is no doubt that Machiavelli's The Prince was very different from other political texts of the classic era in that it veered more towards the shrewd and pragmatic modern form of politics. Okay, this is the sentence. Now, इसमें यहाँ पे ये it pronoun आ रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, रीडर हैं, या इससे भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लेट्स से आपको आ रहे हैं, देन स्टॉप एट दैट प्रोनाउन एंड आस्क योरसेल्फ कि ये रेफर किसको कर रहा है। तो अब देखिए ये किसको रेफर कर रहा है इट यहाँ पे, दिस इट इज रेफरिंग टू द प्रिंस, के और द प्रिंस है क्या, इट्स अ टेक्स्ट, पॉलिटिकल टेक्स्ट, अ बुक रिटन बाय मैकियावेली, उसका हिंट हमें यहाँ से मिल, अदर पॉलिटिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे इट पे स्टॉप करने से हमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन इस सेंटेंस का क्लियर हो गया, ओके। सिमिलरली वर्ब्स पे आप कर सकते हैं, ओके। प्रोनाउंस में व्हाट आई मीन कि सिंपली ही शी वाले नहीं, इट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हु बहुत इंपॉर्टेंट है, विच और दैट, ठीक है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोनाउंस फिर भी आप जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं क्योंकि कोई नाम दिया हुआ है अगर, है ना, यू आर एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल उन पे भी करना है ये वाला एक्सरसाइज, पर इस पे ज़रूर करिए, इट हु विच दैट पे, क्योंकि यू विल फाइंड, या हुज दोज, है ना, वो सब, राइट। सो यू विल फाइंड कि योर कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली।
नाउ कमिंग टू वर्ब्स, इवन वर्ब्स पे भी हमें रुकना चाहिए, ये सेंटेंस है स्पेशली जब वर्ब अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर है, ठीक है, बीच में और चीजें आ गई हैं, सो देन वर्ब पे रुकना जरूरी है टू आस्क योरसेल्फ कि ये वर्ब लगा किसके लिए, ओके। और उसकी फॉर्म से भी आप पता कर सकते हो। अब जैसे ये सिंगुलर है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली किसी सिंगुलर एंटिटी को रेफर कर रहा हो, मतलब इसकी इमीडिएटली पहले जो प्रिंसिपल्स है उसको ये शायद नहीं रेफर कर रहा। लेट्स रीड दिस सेंटेंस। इन फैक्ट दिस सिस्टम कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल was actually in practice long before Machiavelli's time। तो ये was किसको रेफर कर रहा है? इनमें से तीन किसी भी चीजों को बोल सकते हैं, दिस सिस्टम, रियल पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये इन तीनों को रेफर, दे आर द सेम, 1 is equal to 2 is equal to 3, so this was is referring to this। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ये थोड़े बेसिक एग्जाम्पल्स हैं बट नॉट टू वो इजी, और ये टेक्निक आप अगर लगाएंगे चाहे आप किसी भी रीडिंग लेवल पे अभी हैं, दिस विल इमेंसली हेल्प यू। नेक्स्ट, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस फैक्ट इनफ, अगर आप रीडिंग करना चाह रहे हैं, VARC को मास्टर करना चाह रहे हैं, बिगिनिंग आपकी अभी चल रही है प्रिपरेशन की, प्लीज फोकस ऑन एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी टारगेट करें आप, ठीक है। आई एम टेलिंग यू एंड इट इज डूएबल, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, मैं खुद करती हूँ। द क्वेश्चंस विच आई अटेम्प्ट आर 100% करेक्ट, अदरवाइज आई डोंट अटेम्प्ट, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग का क्या फायदा है? नेगेटिव मार्किंग इज डबल पेनल्टी फॉर यू, एक तो जो किया उसके लिए भी नंबर नहीं मिले, और जो ठीक भी किए उसमें से भी कटिंग हो गई, तो दिस इज रियली रियली डिसएडवांटेजियस। नेगेटिव मार्किंग हैज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। तो एक्यूरेसी पे फोकस करो, कोशिश करो कि नेगेटिव ना हो आपके, और स्पीड फिर धीरे धीरे बन जाएगी, है ना, क्योंकि क्या फायदा है कि आप गलत करना सीख रहे हो पर जल्दी जल्दी कर रहे हो, है ना, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट। इंस्टेड ठहर के करिए, आराम से करिए, एक्यूरेसी बनाइए, और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस स्पीड बन जाएगी, क्योंकि स्पीड इज अ नेचुरल फिनोमिनन, जो आप एक बार एक्सपर्टीज बना लेते हैं किसी भी स्किल में, ड्राइविंग है, कुकिंग है, किसी भी चीज में, स्पीड एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो आ जाएगा आफ्टर यू हैव डन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, राइट? So again, this was me, Upasna, sharing with you the techniques which I also use in reading comprehension, and I really hope that you benefit from these. अगर आपको कोई भी doubts है, anything you want to ask, you can always reach. Right? All the best. Bye bye.